झारखंड के अंश अंशिका अपहरण केस का सनसनीखेज खुलासा। बच्चों की तस्करी, अंगों का सौदा और देह व्यापार का नेटवर्क उजागर। रांची से लेकर रामगढ़ तक फैला खौफ। बच्चों की तस्करी करने वाला गुलगुलिया गैंग बेनकाब। रांची से 2 जनवरी को अगवा हुए अंश और अंशिका का मामला एक खौफनाक साजिश की परतें खोल रहा है। बता दें कि रामगढ़ से दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया था, जिसके बाद रांची पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जांच में एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जो बच्चों की तस्करी करता है, बच्चों को देह व्यापार में ढकेलता है और अंगों का सौदा करता है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि बच्चों को अगवा करने वाला गुलगुलिया गैंग झारखंड सहित देश भर के कई राज्यों में सक्रिय है। पुलिस के अनुसार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का रहने वाला सूरज रवानी इस नेटवर्क का सबसे बड़ा खरीदार है, जो पहले बच्चों को खरीदता है, फिर उन्हीं बच्चों से चोरी करवाता है, उसके बाद फिर उन्हीं बच्चों से भीख मंगवाता है और अपहरण की गई लड़कियों को देह व्यापार में ढकेल देता है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि अगवा किए गए कई बच्चे के ऑर्गन्स यानी कि अंगों की तस्करी भी की गई। झारखंड से अगवा किए गए बच्चों को पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तक भेजा गया। एसएसपी राकेश रंजन के मुताबिक बच्चों के अंगों की बिक्री बंगाल में किए जाने के सबूत है, जिसकी जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गुलगुलिया गैंग बेहद योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। गिरोह के सदस्य हाट बाजारों और गली मोहल्लों में बैलून बेचने या कचरा चुनने के बहाने बच्चों की रेकी करते थे। गरीब और कमजोर परिवारों के बच्चों को लाचार देखकर अगवा कर लिया जाता था। ये गिरोह 3 स्तरों पर काम करता है। पहले बच्चों की पहचान करता है, फिर अपहरण करता है, फिर उन्हीं बच्चों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करता है और अंत में अंगों का सौदा या फिर देह व्यापार। अंश और अंशिका के अपहरण में शामिल आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कुज्जू, सिल्ली और लातेहार समेत कई इलाकों में अन्य लापता बच्चों को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और सभी आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाने की तैयारी कर रही है। ये मामला सिर्फ अपहरण का नहीं बल्कि समाज के लिए बड़ी चेतावनी है, जहां बच्चों की सुरक्षा और परिजनों की सतर्कता पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में लगातार बच्चों के अपहरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर जमशेदपुर की बात करें तो यहाँ पे भी बड़े उद्योगपति के बेटे कैरव गांधी पिछले 5 दिनों से लापता है, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे सरकार और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इन मामलों पर लगाम लग सकेगी। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 24 झारखंड। धन्यवाद।